नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कालीबंगा के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ कालीबंगा, ये कालीबंगा, काली प्लस में बंगा। बंगा ये पंजाबी भाषा का शब्द है दोस्तों। इसका अर्थ होता है चूड़ियां। बंगा ये पंजाबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चूड़ियां। तो काली बंगा, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा दोस्तों कहाँ है? ये राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। और कालीबंगा के बारे में सबसे पहले एल.पी. टेसीटोरी, एल.पी. टेसीटोरी ने सबसे पहले इसकी ओर ध्यान अवगत करवाया था, लेकिन तब तक इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था। तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष ने तो 1952 ईस्वी में सबसे पहले अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। लेकिन सबसे पहले इसकी ओर ध्यान दिया था एल.पी. टेसीटोरी ने, जब तक किसी ने इस बात को समझा ही नहीं था, अच्छी तरह से इस बात को माना नहीं दोस्तों। लेकिन 1952 की बात है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक दो व्यक्ति थे। एक तो थे बी.के. थापर, बी.के. थापर, और दूसरा बी.बी. लाल। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1961 ईस्वी से लेकर 1969 ईस्वी तक के कालीबंगा सभ्यता की उन्होंने क्या की थी? ये खोज की थी। खोज में पाया कि ये कालीबंगा थी वो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। घग्गर नदी के किनारे पर यह सभ्यता स्थित थी। प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। बंगा शब्द है वो पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ियां। तो कालीबंगा का अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी के ये बाएं तट पे स्थित है, बाएं तट पे, घग्गर नदी के ये बाएं तट पे स्थित। और कालीबंगा के बारे में सबसे पहले, सबसे ज्यादा या बहुत बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है। लेकिन कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज सबसे पहले 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। यहाँ ये खोज की थी अमलानंद घोष ने, ये खोज की थी। और ये करवाया था उत्खनन 1961 और 69 ईस्वी में बी.के. थापर और बी.बी. लाल ने इसका उत्खनन करवाया था। और ये कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगा घग्गर नदी के किस तट पे स्थित है? बाएं तट पे स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता बसी हुई थी? तो सरस्वती प्राचीन काल में थी और वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे ये कालीबंगा सभ्यता बसी हुई थी। और
1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक इसका उत्खनन 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, बीके थापर और बी लाल। कालीबंगा से हमें 2 तरह की सभ्यता मिली है। एक है प्राक हड़प्पा, एक है प्राक हड़प्पा और दूसरी है हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन तो यहां जो खुदाई की गई थी उसमें 5 स्तर पाए गए थे। 5 स्तर खुदाई में केवल 5 स्तर पाए गए थे। एक स्तर पाया गया, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, कुल मिलाकर यहाँ 5 स्तर पाए गए थे। पहला स्तर और दूसरा स्तर ये दोनों प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा का मतलब ये है दोस्तों कि ये हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, उससे पहले की भी सभ्यता थी। जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई उससे पहले कालीबंगा में सभ्यता विकसित हो चुकी थी, तो उन्हें प्राक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो कालीबंगा में 5 स्तर पाए गए, उनमें पहला और दूसरा स्तर है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से पहले का था, मतलब प्राक हड़प्पा सभ्यता कहलाती थी वो। और हड़प्पा कालीन सभ्यता ये इसके बाद में तीसरा स्तर, चौथा स्तर और 5वां स्तर, ये 3 स्तर थे। ये हड़प्पा कालीन या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन स्तर थे। प्राक हड़प्पा सभ्यता की एक खास बात यह थी कि यहाँ बस्ती, ये बस्ती है, इसके चारों ओर एक प्राचीर थी। ये पूरी बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी हुई थी, जबकि हड़प्पा कालीन थी ना, ये अलग अलग प्राचीर से घिरी हुई थी। एक तो ऊपरी भाग था, एक था निचला भाग। ये ऊपरी भाग होता था, ये ऊपरी भाग था और ये था निचला भाग। ये दुर्ग वाला भाग कहलाता था। ये दुर्ग वाला भाग था और ये निचला शहर था। निचला शहर भी कहलाता था। यहां सारे प्रशासनिक, जितने भी प्रशासनिक काम थे सारे यहां दुर्ग वाले भाग में किया जाता था। जो भी प्रशासनिक कार्य थे वो दुर्ग वाले भाग में किया जाता था। यहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग यहाँ निवास करते थे। जबकि यहाँ निचला शहर था, यहाँ जन सामान्य या साधारण लोग, यहाँ पर साधारण लोग निवास करते थे। लेकिन यहाँ की जो बस्ती मिली है इसके अंदर ईंटों का भी प्रयोग किया गया था दोस्तों। इस प्रकार की जो ईंटें थी प्राक हड़प्पा में, इनका अनुपात था, जो ईंटों का प्रयोग किया गया है इनमें 3:2:1 ये ईंटों का अनुपात था। जबकि यहाँ भी कच्ची ईंटें, ये जो ईंटें थी ये कच्ची ईंटें थी, कच्ची ईंटों का यहाँ प्रयोग किया गया था। और यहाँ भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। बाद में हड़प्पा के समकालीन जो सभ्यता आई थी वहां ईंटों का प्रयोग 4:2:1 के अनुपात में किया जाने लगा था। यहाँ एक खास बात यह भी थी, यहाँ कच्ची ईंटें पाई गई थी। कच्ची ईंटों के कारण इसे हीन बस्ती, मतलब दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती कहा गया। यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा गया था। तो
इसके साथ साथ में यहाँ जो ईंटें मिली हैं, ईंटों का अनुपात तो हमें 4:2:1 है मिला है, लेकिन ये ईंटें हैं वो अलंकृत ईंटें हैं, अलंकृत ईंटें पाई गई है। इस तरह की कुछ ईंटें हैं, इस पे कोई इस तरह के चित्र बना दिए गए दोस्तों, तो इन पे कोई ना कोई चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पर जो ईंटें पाई गई है वो अलंकृत ईंटें पाई गई। ये दुर्ग वाला भाग है। यहाँ से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और ये आयताकार है। ये जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं ये आयताकार रूप में हमें मिली हैं। और दूसरी बात ये भी है, यहाँ से हमें बेलनाकार मुहर मिली है। कालीबंगा की सभ्यता है, यहाँ से हमें जो मुहरें मिली हैं उनकी आकृति है बेलनाकार है। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की जब खुदाई की गई थी तो वहां कुल मिला के 5 स्तर पाए गए थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तर पाए गए थे। तो कालीबंगा सभ्यता से हमें 5 स्तर पाए गए थे। कालीबंगा सभ्यता से जो हमें संस्कृति मिली है उन्हें 2 भागों में बांटा गया था, एक प्राक हड़प्पा और एक हड़प्पाकालीन सभ्यता। ये 5 स्तर थे, इनमें पहला और दूसरा भाग है वो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता जब विकसित हुई थी उससे पहले भी लोग निवास करते थे। तो दूसरी हड़प्पाकालीन सभ्यता थी। तो तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर पाया गया था वो हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित था। लेकिन प्राक हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी कि यहाँ जो एक बस्ती पाई गई थी वो एक ही प्राचीर से घिरी हुई थी, जबकि हड़प्पाकालीन सभ्यता पाई गई थी वहां ये अलग अलग प्राचीर से घिरी हुई थी। एक भाग था दुर्ग वाला जिसे ऊपरी भाग बोला जाता था, जबकि दूसरा भाग था निचला शहर या निचला भाग। यहाँ पर जनसाधारण लोग या सामान्य लोग निवास करते थे, जबकि ऊपरी भाग जहाँ दुर्ग वाला भाग कहलाता था वहां पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। प्रशासनिक कार्य जितने भी होते थे वो इसी भाग में होते थे और इसी भाग में हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिले। तो परीक्षा में ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि हमें कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। तो हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिले हैं और वो भी दोस्तों आयताकार रूप में मिली हैं। और कालीबंगा सभ्यता के साथ साथ कालीबंगा सभ्यता से हमें बेलनाकार मुहर भी मिले हैं। यहाँ जो बस्ती मिली है दोस्तों, कच्ची ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया था, इसलिए उसे दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती भी कहा गया है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है कि दीनहीन बस्ती किसे कहा गया है। तो कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है। गरीब बस्ती किसे कहा गया है, तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को ही गरीब बस्ती कहा गया है। यहाँ पर जो ईंटें काम में ली गई थी, तो प्राक हड़प्पा के अंदर जो ईंटें काम में ली गई थी उनका अनुपात 3:2:1 था, जबकि हड़प्पाकालीन या हड़प्पा के समकालीन जो सभ्यता थी वहां पर ईंटों का प्रयोग है वो 4:2:1 के रूप में किया गया था। जो ईंटें थी वो अलंकृत ईंटें थी। दोस्तों कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां भी मिली हैं। कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां, कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां मतलब ऊंट की हड्डियां हमें यहाँ से मिली है और ये मोहनजोदड़ो से भी मिली हैं। कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां मिली हैं, हड्डियां मिली है ना, जो मोहनजोदड़ो से। ऐसे ही इस सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से हमें ऊंट की अस्थियां मिली हैं। तो ऊंट की अस्थियां एक कालीबंगा से मिली है, दूसरी मोहनजोदड़ो से मिली है। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत, तो कालीबंगा सभ्यता से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है।
यहाँ दोस्तों एक था प्राक प्राक हड़प्पा हड़प्पा। तो यहां से हमें गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले। जो प्राक हड़प्पा था वहां से हमें गेहूं व जौ का साक्ष्य मिला है, जबकि हड़प्पा कालीन या समकालीन हड़प्पा से हमें चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं। ये कालीबंगा है दोस्तों, और कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग में, कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग में, ये उत्तरी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो दक्षिण पूर्वी भाग में अगर हम यहां देखें ना, दक्षिण पूर्वी भाग में यहां हमें खेती का साक्ष्य मिला है, जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है इस तरह से। जो कम यहां दो प्रकार की हराइयां मिली हैं, दो प्रकार की हराइयां हैं। कम दूरी की जो हराइयां हैं, इनमें चना बोया जाता था, जबकि दूसरी है अधिक दूरी की हराइयां। अधिक दूरी की जो हराइयां हैं उनमें सरसों को बोया जाता था। तो कालीबंगा सभ्यता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। प्राक हड़प्पा जो यहाँ की सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता से पहले थी, वहां गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि समकालीन हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पर चना व सरसों के साक्ष्य मिले हैं। ये कालीबंगा सभ्यता के दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहां पर हमें दो प्रकार की फसलें एक साथ उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इनमें जो कम दूरी की हराइयां थी वहां पर चना बोया जाता था, जबकि अधिक दूरी की हराइयां थी वहां पर सरसों को बोया जाता था। कालीबंगा सभ्यता से हमें दोस्तों, ये कालीबंगा सभ्यता है, यहां से हमें हाथी दांत की एक कंघी भी मिली है दोस्तों। हाथी दांत की हमें एक कंघी मिली है। और यहां से कालीबंगा सभ्यता से शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता से हमें हाथी दांत की कंघी भी मिली है और शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। यहां से दोस्तों हमें जो खेती का जो साक्ष्य मिला है, तो इस पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हर बार यही पूछा जाता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, तो कालीबंगा सभ्यता से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण और विशेषता है सड़कें दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कें ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और सड़कों के किनारे किनारे दोस्तों नालियां बनाई गई थी। ये सड़कें हैं, इनके किनारे पर नालियां बनाई गई। ये जो नालियां बनाई गई थी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ये जो नालियां बनाई गई थी पक्की ईंटों की बनाई गई थी, जबकि इनकी बस्ती थी, इनके जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के थे। इनके मकान थे वो कच्ची ईंटों के थे। मुख्य सड़क के पास में जो नालियां बनाई गई थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। और ये मान लो कोई घर है और घर से यहां से पानी निकास के लिए
जो नाली बनाई गई थी मुख्य सड़क तक, जो नाली थी वो मुख्य सड़क के किनारे जो नाली बनाई गई थी वो पक्की ईंटों की थी, और घरों से जो नालियां बनाई गई थी वो लकड़ी की नालियां थी, लकड़ी की नालियां थी। घरों से पानी निकालने के लिए या घरों से पानी निकास के लिए जो नालियां बनाई गई थी वो लकड़ी की नालियां बनाई गई थी। लकड़ी को खुरेद कर ये नाली बनाई जाती थी, और ये पानी है मुख्य सड़क के किनारे जो नाली बनी हुई थी उसी में मिल जाता था, और वो मुख्य सड़क के किनारे जो नाली बनी हुई थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ये एक 90 डिग्री के समकोण पर एक दूसरे से मिलती थी। इसके साथ साथ में कालीबंगा सभ्यता से हमें युगल समाधि के भी प्रमाण मिले हैं। युगल समाधि के भी हमें प्रमाण मिले हैं। युगल समाधि का मतलब है कि एक साथ में एक जोड़े को एक साथ दफनाया जाता था। तो इसके साथ साथ में हमें ये मकान है कालीबंगा सभ्यता का, मुख्य सड़क के पास में ये इनका मकान है। यहाँ एक पल्ले वाला दरवाजा भी, एक पल्ले वाला दरवाजा। तो एक पल्ले वाला दरवाजा हमें कहां से मिलना है? कालीबंगा सभ्यता से मिला है, और लकड़ी की नालियां हैं वो भी हमें कालीबंगा से मिली हैं। जबकि इनकी बस्तियां थी, इनके मकान थे वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, जबकि सड़कों के किनारे जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। युगल समाधि का प्रमाण भी यहाँ से भी मिला है। यहाँ से एक सिलबट्टा भी मिला है, यहाँ से एक सिलबट्टे का भी प्रमाण मिला है। दोस्तों, कालीबंगा के लोगों ने पासे का खेल, शिकार करना, खेती करना ये सब सीख लिया था, और यहाँ से खिलौना गाड़ी का पहिया भी मिला है। यहाँ से खिलौना गाड़ी का पहिया भी मिला है। तो ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने ये पढ़ लिया है अच्छी तरह से कि कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और ये पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ये हमने कालीबंगा सभ्यता जो पढ़ी है दोस्तों, यहाँ से जो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। हो सकता है कि ये प्रश्न हमारे लिए आने वाले प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए परिणाम लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों।